पार्ट नंबर जी पर। पार्ट नंबर जी में आप देख सकते हैं 1/2y इक्वल टू माइनस एक्स की इक्वेशन गिवन है। एक्स की वैल्यूज़ हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, इसमें पुट कर करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, या वाई आपकी मर्ज़ी, आप वाई की वैल्यू भी अज्यूम करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ जो कि है -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है वो ये लिख लेते हैं इक्वेशन जो कि है मेरे पास 1/2y इक्वल टू माइनस एक्स। पहले इसको अरेंज कर लें क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y को अकेला कर लेते हैं, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर x के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरी सिंपल इक्वेशन बन गई। बात होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करती हूँ, x इक्वल टू -2, तो y क्या हो जाएगा मेरे पास, ये x की जगह मैंने रखा -2 माइनस माइनस +4। ठीक है, उसके बाद मुझे पुट करना है x इक्वल टू -1, तो y ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 2। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो y मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 ही होगा डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो y हमारे पास क्या होगा, -2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 2 1 2। उसके बाद जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज टेबल में लिख लेते हैं। जब मैंने x -2 पुट किया तो y क्या आया, 4 आया। जब -1 पुट किया तो 2 आया, 0 पे 0 आया, 1 पे -2 आया और 2 पे -4 आया। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया। अब हम आते हैं ग्राफ पर। ये हमने क्या किया, ग्राफ में स्केल ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस पे मैंने 4 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया, और वाई एक्सिस पे मैंने 3 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया, और यहाँ पे लिख भी लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेबल अटैच कर दूँगी, वो आप लोग उधर से देख लीजिएगा। टेबल में सबसे पहले मेरे एक्स वैल्यू जो है वो x -2 पे y 4 है, तो ये x -2 है और y 4 मतलब मुझे ऊपर जाना है। ठीक है, x -2 पे y 4 ये रहा, -2 पे y 4। दूसरी वैल्यू मेरी क्या है, -1 पे 2 है। ठीक है, तीसरी वैल्यू मेरी 0 पे 0 है, तो वो यही होगा ओरिजिन। उसके बाद है 1 पे -2, 1 पे -2 नीचे आ जाएंगे इधर। उसके बाद है हमारे पास 2 पे -4, ये रहा 2 और ये रहा -4। ठीक है, तो ये हमने पांचों पॉइंट तो जो थे यहाँ प्लॉट कर दिया। अब हम इनको ज्वाइन करके देखते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही। ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। ये हमारा क्या था, जी, पार्ट नंबर जी का स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब हमने सही कैलकुलेशन की है। ठीक है, यहाँ मैं टेबल भी अटैच कर दूंगी। सिंपल वही काम किया है, बस और कोई मसला नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने जो है एक वैल्यू दूंगा कि दूसरी निकाल लिया। अब इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे आपने लास्ट में देखा कि पहले मैंने थोड़ा सा अरेंज किया इक्वेशन को, उसके बाद उसमें एक्स की वैल्यू पुट करी है और फिर वाई की वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, आते हैं पार्ट नंबर एच पर। इसमें आप भी देख सकते हैं ये इक्वेशन है, इसमें हम एक्स की वैल्यूज़ लेंगे। अब मैं जहाँ पे जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज़ ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ -4, -2, 2 के डिफरेंस से ले रही हूँ 0, 2 और 4। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो मेरे पास जो है वो डेसिमल में वैल्यू ना आए। वैसे अगर डेसिमल में भी आ जाए तो उसको ग्राफ में प्लॉट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन मैं भी आप लोगों को सिर्फ चाह रही हूँ कि होल नंबर में वैल्यूज़ ग्राफ में प्लॉट करके दिखाऊँ। अगर डेसिमल में आएंगे तो हम वो भी जो है वो ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, तो मसले वाली बात नहीं है। तो अगर आप चाहें तो -2, -1, 0, 1, 2 भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए कि वैल्यू डेसिमल में ना आए वाई की, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे -4, -2, 0, 2 और 4 लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले एक विजन उतार लेते हैं, इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे कि y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करूँगी, पुट x इक्वल टू -4। जब मैं x की वैल्यू -4 पुट करूँगी, 2 1 2, 2 2 4, तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस और 5 2 10, माइनस का 10। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब मैं पुट करूँगी x इक्वल टू -2, ठीक है, तो y इक्वल टू 5, और ये आ गया मेरे पास -2, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो -5। ठीक है, उसके बाद इधर लिख लेते हैं। जब मैं पुट करूँगी x इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5, 0, और 0 से तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो 0 ही आता है। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2,
आप 1 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये होगा कि उसमें आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा, अगर आपने -2 -1 0 और 1 2 ले लिया। अच्छा, अब ये हो गया 5 2 और 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 आ गया, ठीक है। और हम 3 वैल्यू भी ले सकते हैं कि मतलब मैं खाली ले लूँ -2 0 और 2। उसके बाद अब मैं पुट करूँगी x = 4, तो y मेरे पास क्या हो जाएगा 5, ये इधर 4 आ गया और ये 2 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा क्या हो गया 10 हो गया। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। -4 पे मेरे पास क्या आया -10, -2 पे आया -5, 0 पे 0 आया, 2 पे 5 आया और 4 पे 10 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा टेबल जो है वो तैयार हो गया। अब हम आते हैं ग्राफ पे। ये हमने क्या किया, नया जो है वो स्केल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारी y की 10 थी, तो मैंने 2 बॉक्स ले लिए, 2 स्मॉल बॉक्स = 1 यूनिट, और x की मैक्सिमम वैल्यू 4 ही थी, तो मैंने 3 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। और वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम प्लॉट करते हैं। -4 पे -10 है, -4 पे -10 मतलब नीचे जाएंगे, गिरा -10, -4 पे -10, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है -2 पे -5, ये -2 है, इस पे -5 गिरा। उसके बाद 0 पे 0, तो यही है। उसके बाद क्या है, 2 पे 5 है, ये रहा 2, और इस पे 5। उसके बाद 4 पे 10 है, तो ये रहा 4, और इसी रहा इस पे 10। ये मैंने पांचों पॉइंट से यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब हम इसको ज्वाइन करके देखते हैं स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। और ये हमने ज्वाइन किया पांचों पॉइंट, तो हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, सारे पॉइंट एक ही लाइन में। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो आप लोग -2 -1 0 और 1 2 भी ले सकते हैं, उसमें बस डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आएगा तो आप लोग देख सकते हैं 1 और 2 के दरमियान 3 बॉक्सेस हैं, तो ये हाफ क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और फिर डेसिमल 1.5 से पीछे इधर ले लिया, 1.5 के आगे इधर ले लिया। मतलब वो जब डेसिमल में आएगा तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा दूँगी, लेकिन अगर आप लोग को फिर भी जो है वो वही -2 -1 0 1 2 लेना है, तो आप इस तरीके से जो है वो ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर H हो गया, यहाँ लिख दें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर I पर, उसमें है 5x - y, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें इक्वेशन को सीधा कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि मुझे कौन सी वैल्यू जो है वो अज्यूम करनी चाहिए। तो ये y को उधर ले जाऊँ तो प्लस का हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ y = 5x, तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू ही अज्यूम करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू वही अज्यूम करते हैं जो हम करते में आए हैं। कोशिश करेंगे स्केल छोटा छोटा रहे, जितनी ये बड़ी वैल्यूज़ लेंगे ना, फिर उतना मल्टीप्लाई हो के y की वैल्यू बड़ी होती रहेगी। खैर, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जब -2 पुट की, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा -10, ठीक है। फिर जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट की, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा -5। फिर जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये सब टेबल में लिख लेते हैं। -2 पे -10, -1 पे -5, 0 पे 0, 1 पे 5 और 2 पे 10। तो ये हमने क्या बना लिया, टेबल बना लिया। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पे। अब हम इसमें ना सेम ग्राफ यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा स्केल ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, मैं ऊपर टेबल अटैच कर दूंगी। -2x है और उस पर -10 है, ये -2 है और उस पर -10 है, नीचे आ जाए। ये रहा -2 पे -10। दूसरा पॉइंट है -1 पे -5, ये रहा -1, और इस पे -5 ये रहा, मैं इसी के ऊपर लगा रही हूँ, -1 पे -5। तीसरा पॉइंट तो हमारे पास 0 पे 0, तो यही है। उसके बाद क्या है, 1 पे 5 है, ये 1 है, तो 1 पे 5 मेरा ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 पे 10 है, तो ये रहा 2, और इस पे 10 ये रहा, तो ये क्या हो गया 2 पे 10। ये मैंने पांचों पॉइंट जो है प्लॉट कर लिए, 1 2, एक ये सेम था, एक ये रहा,
ठीक है, ये थोड़ा इसके ऊपर आई है और एक ये रहा, ठीक है। तो इन सबको हम ज्वाइन करते हैं, देखते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी हमारी क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। ये सारा सीधा यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आई था, स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब हमने सही कैलकुलेशन की। तो दो मैंने क्वेश्चन पार्ट सॉल्व कर दिए, एच और आई। तो मैंने यहाँ लिख दी, ये एच की लाइन है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, और ये आई की लाइन है, ओके। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर जे पर। पार्ट जे में सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन मेरे पास क्या, x+2y+1। हम इस तरह अरेंज करेंगे कि हम इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे पास जो है डेसिमल में, फ्रैक्शन में कोशिश करेंगे कि आंसर ना आए। अगर आए भी तो भी ग्राफ में प्लॉट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर मैं x को इधर ही रहने दूँ और 2y को उधर ले जाऊँ तो -2y, 1 को उधर ले जाऊँ तो -1। अब मैं इसमें यहाँ पे उल्टा कर दूँगी, y की वैल्यूज़ पुट करके x की वैल्यूज़ निकालूंगी, ठीक है। तो अब y की वैल्यूज़ हम क्या क्या पुट करेंगे, y की वैल्यूज़ हम वही पुट करते हैं जो हम x की पुट करते थे, -2, -1, 0, 1 और 2, ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं x की हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं y = -2, ठीक है। जब y = -2 हमने पुट किया तो ये मेरे पास एक तो माइनस माइनस प्लस और ये 2 to the 4 हो गया, -1 ये आ गया मेरे पास 3। तो ये मेरे पास x क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे y ध्यान रखिएगा x की जगह y पुट कर रहे हैं तो कोई गलती ना हो। तो ये x = -2, y की जगह -1 और -1, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और -1। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे y = 0। जब मैं y = 0 पुट करूँगी ना, y की जगह 0, -1, ये तो 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे खाली -1 बचेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया, सही है। उसके बाद हम पुट करेंगे y = 1। फिर जब मैं y = 1 पुट करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2 1 2, -1 और ये हो गया -3। ये मेरे पास क्या आ गया, 1 पे आ गया, -3। उसके बाद हम पुट करेंगे y = 2। तो ये x -2, 2 -1, ये क्या हो गया, -4, -1 और ये आ गया मेरे पास -5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -5 आ गया, ठीक है। तो क्या हमने क्या किया, टेबल बना दिया है। सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया, इस तरीके से अरेंज करें। इस तरह दायर में ये भी कर सकती थी कि मैं y को उधर रखूँ और x को उधर लेके चल जाऊँ, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होगा कि हमारी जो है वो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आए, ठीक है, यानी कि डेसिमल में आए। तो मैंने क्या किया, x को इधर रखा और y को मैं उधर लेके चली गई। फिर y की वैल्यूज़ पुट करके मैंने x की वैल्यूज़ निकाल ली। ये टेबल तैयार हो गया। अब हम आते हैं ग्राफ पे। अब हमने सेम ग्राफ यूज़ कर लिया क्योंकि हमारा स्केल जो है वो इसके अंदर एडजस्ट हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल अटैच कर दूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, x की 3 पे y -2, x की 3 तो y -2 तो नीचे आएगा इधर, ये रहा, ठीक है, 3 पे -2। उसके बाद x 1 पे y -1, 1 पे y -1। उसके बाद x -1 पे y 0, तो ये इस पे होगा y 0, मतलब इसी यही लाइन होगी। मैं आप लोग को पहले भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। y 0 है, मतलब इसी लाइन पे मुझे क्या करना है, पॉइंट लगाना है। फिर x -3 पे y 1 है, ये रहा। उसके बाद x -5 पे y मेरे पास क्या है, 2 है, ठीक है। ये मैंने पांचों पॉइंट जो थे ये मैंने मार्क कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करके चेक करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं ये पांचों पॉइंट जो हमने प्लॉट किए थे, इनको ज्वाइन किया तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, कोई भी पॉइंट लाइन से बाहर नहीं है। इसका मतलब हमने क्या किया था, सही कैलकुलेशन की थी, ठीक है। वाई की वैल्यूज़ लेकर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली और ये हमारा था जे था, तो इधर लिख लेते हैं हमने जे भी इधर क्या किया है, सॉल्व किया है। तो एक ही ग्राफ में हमने 3 पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर दिए, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये वाली लाइन। होपफुली बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। जहाँ पे हमें जो सही लगेगा हम वो वाला काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम लकीर के फ़कीर बन के एक एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं और वाई की वैल्यू निकालते जाएं और वही वैल्यूज़ पुट करते जाएं जो हम -2 -1 0 1 2, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हमें लगेगा डेसिमल आ रहा है तो हम वैल्यू चेंज कर देंगे, जहाँ पे हमें लगेगा इक्वेशन चेंज करनी है और वाई की वैल्यू पुट करनी है और एक्स की निकालनी है तो हम वहाँ पर वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की निकाल देंगे। तो हम आते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट के पर। इसमें भी हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमने ये बॉक्स बना लिया है। सबसे पहले इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं, जो कि है 2x - 3y + 1 बराबर है किसके, 0 के।
मैं यहाँ से एक्स को अकेला कर लेती हूँ, जिसको भी मैं अकेला करूँगी तो हमारा जो है वो इक्वेशन फ्रैक्शन में तो बनेगी ही बनेगी। तो मैं एक्स को अकेला करती हूँ, तो ये इधर जाके प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और एक्स तो 2 इधर क्या हो रहा है, इधर आके इनके साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मैं y की वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगी और x की वैल्यू निकालूंगी। तो जो y की वैल्यू मैं पुट करूँगी वही पुट करूँगी जो हमारी हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। इससे हमारे पास फ्रैक्शन में भी डेसिमल में भी आंसर मतलब कुछ वैल्यूज़ आएंगी, तो मैं आपको डेसिमल में भी प्लॉट करना सिखा दूँगी। सबसे पहले हम पुट करेंगे y इक्वल टू -2। जब मैं y इक्वल टू -2 पुट करूँगी तो y की जगह क्या रखा मैंने, -2, -1 होने देगा, क्या आ गया 2 आ गया, ये आ गया -6 -1/2, ये आ गया -7/2, और ये होगा -3.5। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे, यहाँ लिख भी देते डायरेक्ट। दूसरी है y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, तो y की जगह हमने रखना है क्या, -1। तो ये मेरे पास क्या हो गया, -3 -1/2 -4/2, 2 2 ज़ा 4 और -2। तो ये x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो ये y की जगह रखा था मैंने 0 -1/2, ये तो मेरे पास 0 -1/2 हो गया, ये हो गया -1/2, और ये क्या हो गया, -0.5। डेसिमल में लिखना है आपने। ठीक है, अब तक दो वैल्यूज मेरे पास डेसिमल में आ गई। उसके बाद हम पुट करेंगे y इक्वल टू 1, 3 1 -1/2, ये क्या हो गया, 3 1 ज़ा 3 -1/2, ये हो गया मेरे पास 2/2, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 पे 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, पुट करेंगे हम y इक्वल टू 2। जब y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 2 आ गया, -1/2, ये हो गया 6 -1/2, ये हो गया मेरे पास 5/2, और ये आ गया मेरे पास 2.5। 5/2 आप देख लीजिएगा 2.5 आएगा, तो ये मैंने लिख दिया 2.5। तो ये हमने टेबल तैयार कर लिया। टेबल कैसे तैयार किया कि सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया, y की वैल्यूज़ यहाँ पुट की, वही जो हम पुट करते हुए आ रहे हैं। कुछ वैल्यूज़ हमारे डेसिमल में भी आई, तो हम इसमें डेसिमल में भी प्लॉट करना सीख लेंगे। ये हमने सारा कैलकुलेशन की और टेबल तैयार कर लिया। अब हम आते हैं ग्राफ पे। ये हमारे ग्राफ पे हमने स्केल बना लिया है। मैंने दो स्मॉल बॉक्स का 1 यूनिट लिया है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, और यहाँ पे लिख भी लिया है। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास पॉइंट क्या है, -3.5, एक्स क्या है, -3.5, तो सॉरी माइनस में है, तो इधर आएंगे 3.5, मतलब ये 3 और 4 है, इसके बीच में -3.5 होगा, सिंपल। -3.5 पे y मेरे पास क्या है, -2 है, तो नीचे आएंगे। -3.5 पे y मेरे पास -2 है, यहाँ लिख दें -3.5 पे -2। ठीक है, और पूरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। -3.5 का मतलब इन दोनों के बीच है, तो ये बीच से ही लेंगे, और ये -2। उसके बाद क्या है, -2 पे -1, ये -2 पे -1 ये रहा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास -0.5, -0.5 क्या होगा, ये होगा -0.5 पे 0, y 0 है तो इसी लाइन पे आ जाएगा, तो यहाँ लिख दें। ठीक है, उसके बाद 1 पे 1, ये 1 है, इस पे 1। उसके बाद 2.5 पे 2, तो ये था, सॉरी 2 है, ये 2.5, 2 और 3 के बीच में होगा, और इस पे 2 है, ये रहा। अभी हम सारी जो 5 पॉइंट है ना, इनको ज्वाइन करके चेक करते हैं स्ट्रेट लाइन आ रही कि नहीं आ रही। ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका मतलब हमने क्या किया, सही कैलकुलेशन की है, और ये हमारा हो गया पार्ट नंबर के का ग्राफ। ठीक है, सिंपल ही काम किया है, बस जो है वो इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको दिमाग चलाना है। ठीक है, तो जहाँ डेसिमल है वो देख दाग के सही से डेसिमल प्लॉट करना है, और अगर डेसिमल नहीं चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो वैल्यूज़ फिर आप वो लें जिससे हमारे पास आंसर जो है वो होल नंबर में आए, डेसिमल में ना आए। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट एल पे। तो मैंने टेबल बना दिया है, पहले मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले इक्वेशन को, तो वाई सिंपल अलग नज़र आ रहे, तो वाई को उधर ले जाते हैं और 2 को उधर लेकर आ जाते हैं, तो ये ऐसे हो गए 5x - 2। अब मुझे x की वैल्यूज़ रखनी है और y निकालना है, तो मैं x की वही वैल्यूज़ रखूँगी जो
एक्स की वैल्यूज़ हम हमेशा से रखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2। अच्छा, मैंने x -2 पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, -10 -2 -12, ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1, तो ये आ गया मेरे पास -7, ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, 0 -2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -2। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो यहाँ पास हो गया 10 - 2, जो होता है हमारे पास 8, तो ये 8, ये हमने टेबल तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम अगर लास्ट वाले ग्राफ में ही प्लॉट करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम ये एक वैल्यू, ये हम एक पॉइंट क्या करें, स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्केल जो है वो y में 12 तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं ये 4 पॉइंट प्लॉट करूँगी, आप लोग क्या करिएगा, ये नए ग्राफ में प्लॉट करिएगा, उसमें स्केल आप y का 12 तक लीजिएगा और फिर प्लॉट करिएगा, तो ये फिर भी जो है वो सेम ही आंसर आएगा। तो मैं अभी 4 पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ, ये स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्केल में y 12 तक अभी नहीं है, ठीक है। अब हम आ गए उसी सेम ग्राफ पे, टेबल में यहाँ अटैच कर दूँगी। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि हम पहला स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास देखें y 10 तक है, अगर मैं एक बढ़ा भी लूँ तो 11 तक जाएगा, 12 तक नहीं, तो इसलिए मैं पहला वाला पॉइंट स्किप कर रही हूँ। आप लोग नया ग्राफ जो है वो स्केल ड्रॉ करिएगा एक नए ग्राफ पे, और उसके बाद y को जो है y को 12 तक लिएगा और फिर आप जो है ये सारे पाँचों के पाँचों पॉइंट जो है वो प्लॉट कर लिएगा। तो हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं -1 पे -7, -1 पे -7 नीचे आ जाए, ठीक है। -1 पे -7 ये रहा, सॉरी। दूसरा पॉइंट लेंगे हम 0 पे -2, जो 0 है उस पर -2 ये रहा। तीसरा पॉइंट हम लेंगे 1 पे 3, ये 1 है, 1 पे 3 ये रहा। चौथा पॉइंट हम लेंगे 2 पे 8, ये रहा 2, 2 पे 8, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए, 1 2, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। पांचवा मैंने प्लॉट नहीं किया स्केल की वजह से, तो आप लोग को अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप लोग प्लॉट करके चेक कर लीजिएगा। मैं इसको क्या करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं हमारी इन 4 पॉइंट पे भी स्ट्रेट लाइन आई है, ये इसके ऊपर करें बिल्कुल ना, थोड़ा सा ये मैं लाइन खींचते हुए हो गया, तो सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इधर भी क्या आई है, स्ट्रेट लाइन ही आई है, 1 2 3 4 पॉइंट क्रॉस किया और पाँचवा पॉइंट कहीं इधर होता, लेकिन क्योंकि हमारे पास आज स्केल नहीं था तो हमने पाँचवा पॉइंट प्लॉट नहीं किया। तो आप लोग जो है वो कर लीजिएगा प्रैक्टिस करते हुए। तो ये हमारा क्या हो गया, एल पार्ट का ग्राफ हो गया। थोड़ी लाइन हिल गई है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये भाई हैदर हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मैंने सारे पार्ट जो है ना आपको प्लॉट करके दिखा दिए ग्राफ पे, लेकिन अगर आप लोग ग्राफ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।